तो अब भी घटना होने के बाद भी मैं आपको वो साक्ष्य दूंगा जो खुलेआम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कब बच गया अब के नहीं बचेगा। तो सरकार ने आंख बंद कर रखी है। ये केवल सरकार कुछ ही लोगों की है, ये धन्ना सेठों की है। तो गरीब दलित शोषित इनका कोई स्थान नहीं है। तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। अभी उनका इलाज चल रहा है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी हालत का जायज़ा लेने के लिए लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। और तमाम लोग आ रहे हैं क्योंकि अचानक जिस तरीके से हमला हुआ, वो गाड़ी में बैठे हुए थे और उनकी कमर को छूते हुए गोली निकल गई। कहीं ना कहीं हर कोई स्तब्ध है कि आखिरकार ये हमला किस तरीके से थे, इसके पीछे क्या मंशा थी। हालांकि अभी पुलिस ने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द पकड़ा जाएगा। उनके पीछे लगातार पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। लेकिन ये हमला बहुत कुछ बताता है कि आखिरकार क्या योजना लगातार चल रही थी, एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ। क्योंकि दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे और देवबंद में उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए हमला हुआ। उसी पर बातचीत करते हैं। रविंद्र भाटी हमारे साथ हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाटी साहब, किस तरीके से ये देखते हैं जो कल ये घटना हुई, उसको आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। कई बार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लीगल सेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उसके लिए सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन सरकार, मुझे लगता है, जाति देख के सुरक्षा देती है। कई बाबा हैं, उनको तो बिना मांगे अभी सुरक्षा दी गई है वायु श्रेणी की। और जो पूरे देश के एक न्याय की आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़ है गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, मजदूरों की, बहनों की, जो पूरे देश में जाके 22 स्टेटों में बड़ा संगठन है हमारा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, देश के कोने कोने जाके आंदोलन करते हैं। और पूरे देश से उनको काफ़ी समय से धमकियां मिल रही हैं। कुछ विशेष लोग हैं जो समझते हैं सरकार तुम्हारी है, तो वो बार बार उनको मैं यदि सहारनपुर की बात करूं तो जब यहाँ गुजर गौरव यात्रा सफल आयोजन हो गया था, तो उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने गुजर सम्राट मीरबोझ और हमारे महापुरुषों के बारे में, उनके बारे में सवाल किए थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इतिहास में पढ़ा, जो बिल्कुल उनका समाज के प्रति या हमारी जो शहादत है महापुरुषों की, उसके प्रति उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद से ही उन पर तमाम धमकियां आ रही हैं देख लेने की, जान से मारने की। उनके यदि आप उस इंटरव्यू के नीचे कमेंट पढ़ो, उनके सोशल मीडिया पर जाकर ट्विटर पर कमेंट पढ़ो, तो अब भी घटना होने के बाद भी मैं आपको वो साक्ष्य दूंगा जो खुलेआम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कब के बच गया अब के नहीं बचेगा। तो सरकार ने आंख बंद कर रखी है। ये केवल सरकार कुछ ही लोगों की है, ये धन्ना सेठों की है। तो गरीब दलित शोषित इनका कोई स्थान नहीं है। तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और जो दोषी हैं, चाहे वो कोई हो, किसी जाति के हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो, बाबा का बुलडोजर उन पर मकानों पे चले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा दी जाए। कई बार हमारे जो सहारनपुर के साथी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहते हैं, उन्होंने यहाँ लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनको आज तक किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया। तो ये सरकार सबकी साथ सबका विकास नहीं है, ये केवल कुछ लोगों का विकास है। क्या ये मालूम नहीं हुआ अचानक जिस तरीके से जो साजिश करता होंगे या जिन्होंने उनकी गाड़ी का पीछा करके किस तरीके से जो हमला किया, क्या पहले से कुछ भनक नहीं लगी थी इस तरीके से? क्योंकि उनका तो कार्यक्रम भी कोई प्रस्तावित नहीं था, अपने घर वो जा रहे थे, पहले से पता हो तो समझ में भी आए। क्या ये पहले से कोई साजिश के तहत ये इस तरीके से हुआ? जो गाड़ी पकड़ी गई है वो सुबह 10 बजे से विभिन्न टोलों पे उसकी लोकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो रही है। वो सुबह 10 बजे से टाइम के साथ वो फेसबुक पे चल रहा है। तो ये तो रैकी कर रहे थे ये लोग, और इनको ये पता था कि हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता है अजय एडवोकेट, उनकी माता जी का तीजा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस तीजे में जाएंगे क्योंकि उनके साथी है वो और हमारा कार्यकर्ता है। तो वहाँ ये घात लगाए बैठे थे और इनको पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और उन्होंने टोल पे, क्योंकि हमारे साथी बहुत सारी भीड़ स्वागत करने के लिए आई थी, तो वो वहाँ पर प्रयास जो वो करना चाहते थे, मुझे लगता है, तो उन्होंने वहाँ ना देख के जहाँ उनको ये लगा कि यहाँ से हमला सही किया जा सकता है, तो उन्होंने तो जान से मारने की नीयत से हमला किया है, प्री प्लान होके। और इसका पॉलिटिकल एंगल से भी जांच करनी चाहिए। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या से किन लोगों को फायदा होने जा रहा है, इसमें इसकी हर पहलू पर जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इस हमले को, जिस तरीके से जो कुछ हुआ? ये जो चंद्रशेखर जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, वो हर दलित शोषित वंचित की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो इसकी हम निंदा करते हैं इस घटना की, और इस घटना की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
साफ तौर पर षड्यंत्र की बात कही जा रही है और यही है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उन पर सख्त एक्शन हो और बुलडोज़र तक उनके घरों पर चला दिया जाए। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो लोग यहां पर लगातार जुटते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर हो रहे हैं। हर कोई यही बात कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये हमला हुआ वो निंदनीय है और इस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। लेकिन सवाल ये है कि 24 के चुनाव को अब जुमा 4 दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन बाद चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले ये हमला क्या कहता है। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।